नमस्कार बच्चों। आज हम तुलसी की भक्ति भावना पर, उनकी भक्ति पद्धति पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी हिंदी के ही नहीं बल्कि विश्व के महान कवि हैं, जिनका काव्य प्रमुख रूप से भक्ति प्रधान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला महजू, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों के माध्यम से भक्ति के विविध रूपों का सुंदर निदर्शन करवाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के विषय में लिखा है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है अन्यत्र नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक द्वारा तुलसी पर के लिए कहा गया ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। तुलसी की लब्ध प्रतिष्ठित रचना रामचरितमानस भारतीय हिंदू गुरुओं का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है, तो उनकी रचना विनय पत्रिका भक्तों का सर्वस्व और भक्तों के गले का कंठहार। हरिओज जी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी ने तुलसी के विषय में उचित ही लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। द्रष्टव्य या तुलसी की भक्ति पद्धति के विषय में, उनकी भक्ति भावना के विषय में जो सुप्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा मत दिए गए हैं, वह स्वतः ही तुलसी की भक्ति की श्रेष्ठता की ओर संकेत करते हैं। नारद भक्ति सूत्र शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर विषयक अनुरक्ति ही भक्ति है। तुलसी की दृष्टि में भक्ति प्रेम स्वरूप है और राम के प्रति प्रीति ही भक्ति है, क्योंकि तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति जो है तीन प्रमुख रूप से भक्ति तीन प्रकार की मानी गई है, माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव। जिसमें तुलसीदास जी की भक्ति वह दास्य भाव की भक्ति है। वह अपना सर्वस्व राम के ऊपर न्योछावर करते हैं। तुलसीदास जी राम के प्रति अपनी प्रेम को, अपनी भक्ति भावना, अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हुए लिखते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ चलिए, राग रीस जीती, तुलसी संतन के मते इन्हें भक्ति की प्रीति। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम से प्रेम संबंध जोड़कर आप नीति के पथ का, नैतिकता के पथ का अनुसरण करिए, राग रीस जीती, सांसारिक मोह और अपनी क्रोध जो मानवीय दुर्बलताएं हैं उन पर विजय पाकर नीति के पथ का तुलसीदास जी ने संकेत इसलिए किया है क्योंकि तुलसी के राम जो है वह आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र है। तुलसी संतन के मते इन्हें भक्ति की रीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के मतानुसार भक्ति की यही रीति है, जिसका भक्त अनुसरण करता है, अनन्य भाव से अपना सर्वस्व जिसे समर्पित करता है, एक निष्ठ आराधना जिसकी करता है, वो आराध्य, इसके प्रति प्रेम, इसके प्रति श्रद्धा, समर्पण ही भक्ति है। तुलसी के आराध्य प्रभु दशरथ पुत्र श्री राम है। तुलसी ने राम को परम ब्रह्म के रूप में, विष्णु के रूप में और दशरथ नंदन के रूप में देखा है। दशरथ नंदन राम के रूप में तुलसी के उनके व्यक्तित्व में सौंदर्य, शक्ति और शील का समन्वय किया है और शील को विशेष महत्व दिया है। राम सुंदर तो हैं लेकिन शक्तिवान भी हैं, बाहुबल भी हैं, लेकिन राम के चरित्र की जो उदात्तता है वह उनका शील, उनकी विनम्रता और मानवीय गुणों से परिपूर्ण
परिपूरित उनका व्यक्तित्व। इस प्रकार शील साधना समन्वित भक्ति का आदर्श प्रस्तुत कर लोक धर्म की व्यवस्था करने वाले तुलसी पहले भक्त थे। तुलसी के राम करुणा के सागर, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, पतित पावन, सर्वज्ञ, मंगलकर्ता इत्यादि है। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसी ने जिस राम का चित्रण किया है वो राम सर्वसंभव, सबके प्रति समान रूप से प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है, चाहे वह सुग्रीव हो, अहल्या हो, शबरी हो, सबका उद्धार करते हैं, उनसे अनन्य प्रेम करते हैं, भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम संबंध रखते हैं। हनुमान को वो भरत के समान अपना प्रिय भ्राता बताते हैं। पतित पावन, जिनको समाज ने त्याग दिया है, जिनको त्याज्य घोषित कर दिया है, उनको अहल्या जैसी नारी का राम उद्धार करते हैं। वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं और सबका मंगल करने वाले, कल्याण साधना में रत रहने वाले राम। भक्ति की श्रेष्ठ, तुलसी ने ज्ञान मार्ग, कर्म योग और भक्ति मार्ग में भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। तुलसी की ये मान्यता है कि अभक्ति ही विपत्तियों का घर। अभक्ति अर्थात ईश्वर से परामुख होना, ईश्वर से विमुख हो जाना ही इस संसार के मोह माया में, भौतिक आकर्षणों में हमें फंसाता है और वही हमें विपत्तियों के जाल में फंसाता है, जिसके कारण उस परम ब्रह्म पराशक्ति से हम दूर होते चले जाते हैं। भक्ति मार्ग तो वह राजमार्ग है जिस पर चलने मात्र में ही मानव मात्र की भलाई है, उसका कल्याण हो जाता है। वह सत्य, फलदायक, सुखद और सुलभ, वह साधना भी है और सिद्धि है। साधना सिद्धि राम पद में, तुलसीदास जी कहते हैं कि साधना और सिद्धि अर्थात फल की प्राप्ति दोनों भगवान श्री राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम है। जिसने उनको अपना लिया उसकी हर कामना पूर्ण हो गई, संसार से उद्धार हो गया। तुलसी कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। भक्ति के मार्ग में जाति पाति, ऊंच नीच, वर्ग, अर्थ, वर्ण, लिंग, इसका किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। पुरुष नपुंसक, नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। तुलसी की भक्ति की 5 श्रेणियां हैं: कांता, वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत। इसमें से तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। वह राम को अपना स्वामी और स्वयं को उनका अकिंचन सा, तुच्छ सा सेवक मानते हैं। भगवान को स्वामी और स्वयं को सेवक मानना ही दास्य कोटि की भक्ति है। दास्य भक्ति ही तुलसी का आदर्श है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी, कि उस ईश्वर को स्वयं को उस परम सत्ता का सेवक जब तक अपने हृदय से हम स्वीकार नहीं करते, उसे परम सत्ता स्वीकार करते हुए उसके सामने हम विनम्रता पूर्वक अपने अकिंचनता को नहीं स्वीकार करते, तब तक इस भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। राम रावरो नाम मेरो मातु पितु है, कि वो भगवान राम आपका नाम ही मेरे माता पिता है। यह एक निष्ठता और अनन्यता तुलसी के भक्ति का चरमोत्कर्ष। सुजन स्नेही गुरु साहिब सखा सहेली, राम ही माता पिता है, वही सत्पुरुष है जो सदाचार के मार्ग की ओर बढ़ाता है, स्नेही आत्मीय संबंध वाला है, वही गुरु है, वही स्वामी है, वही मित्र है और वही स्व हृदय है जो आपके हृदय के हर मनोभाव को जानता है।
तुलसी कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटा। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटा। कि राम से बड़ा इस संसार में कौन है, कौन सी परम सत्ता है जो राम से बढ़कर के है। और मैं तो मेरे से तुच्छ छोटा क्षुद्र जीव इस संसार मात्र में कोई है ही नहीं। यही एक अनन्य भक्त की श्रेष्ठता है, उसकी विनम्रता है, विनयशीलता है, जो उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। राम सो खरो है कौन, तुलसी कहते हैं राम के समान खरा कौन है, जो विचारों से, आचार से, विचार से, व्यवहार से पूर्णतः परिशुद्ध है। और तुलसी कहते हैं मेरे से भला, मेरे समान कौन खोटा क्षुद्र विचारों वाला, कर्मों वाला इस संसार में होगा। प्रभु के महत्व की अनुभूति और स्वयं की दीनता अर्थात दास्य भक्ति की पराकाष्ठा तुलसी की भक्ति पद्धति की प्रमुख विशेषता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका तो दास्य भक्ति का अनुपम उदाहरण है। तुलसी की भक्ति भावना की विशेषता है। अपने आराध्य देव के प्रति अटूट विश्वास और अनन्यता तुलसी की भक्ति की सर्व प्रमुख विशेषता है। तुलसी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। समर्पण का अन्यतम उदाहरण है क्षण कि इस संसार में मेरा एक पर ही भरोसा है, एक ही मेरा बल है, मेरी शक्ति है, एक ही मेरी आशा है और एक ही मेरा विश्वास है। इस संसार में एक ही राम है। घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जो काले घने बादलों के समान अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं चातक पक्षी के समान हूँ, जो मात्र बादल से बरसे हुए पानी का ही पीता है, अपनी तृषा, अपनी प्यास बुझाता है। तो मेरी भी जो भक्ति की प्यास है वह भगवान श्री राम की से ही बुझती। तुलसी की दृष्टि में राम कृपा ही समस्त दुखों से मुक्ति का आधार है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजो राम काम सब पूरन करई कृपा निधान तेरो। तुलसी की भक्ति में, तुलसी की दृष्टि में राम सर्वोपरि, सर्व सामर्थ्य संपन्न और कल्याणकारी है। विधि हरि शंभु नचावत हारे, जो चेतन जहर जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। ये राम की महत्ता है। संपूर्ण समर्पण तुलसी की भक्ति पद्धति की एक अनन्यतम विशेषता है। कहाँ जाऊं कासो कहूं और ठोर न मेरू, जन्म गवायो तेरे ही द्वार में किंकिर तेरो। ये तुलसी की भक्ति भावना है। तुलसी यहाँ तक कहते हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि मेरी सम जगती परम सने। की जो जिनको राम और माँ सीता प्रिय नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं उनको अपने करोड़ों बेरियों के समान उनका त्याग कर दीजिए, यद्यपि वो आपके परम स्नेही हो, यानी उनसे आपका आत्मीय संबंध हो, आपके परिजन हो। राम से वो प्रेम नहीं करते, माता सीता से प्रेम नहीं करते, तो उनका त्याग कर देना ही सर्वथा उचित है। नवधा भक्ति, भागवत की नवधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन का वर्णन भी तुलसी की भक्ति पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत तुलसी ने अपने इष्ट देव राम के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का वर्णन, कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण, भगवान और उनके भक्तों की सेवा, राम के शील, शक्ति और सौंदर्य की स्तुति, राम के समक्ष आत्मसमर्पण एवं आत्मनिवेदन किया। उदाहरण देखिए, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। ये श्रवण है। कीर्तन का उदाहरण देखिए, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीव सो दादुर जीव समाना। पाद सेवन में, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही।
दास्य भाव का है, जस अभिमान जाय जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आत्मनिवेदन में तुम ही नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। सहज भक्ति, तुलसी ने शास्त्रीय भक्ति से पृथक एक ऐसी सहज भक्ति का प्रतिपादन किया है जो निम्न और साधारण जनों के लिए सहज और सुलभ है। उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तुलसी ने भगवान राम के मुख से शबरी संवाद के अंतर्गत इस सहज नवधा भक्ति को कहलवाया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो देखे पर दोषा। नवम सरल सब छन सन छन हीना, मम भरोसे ही हर्षण देना। तुलसी की यह भक्ति परक दृष्टि उन्हें भक्ति के क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित करती है। भक्ति का आसक्ति है। तुलसी भक्ति का एक अनन्य पक्ष है। नारद सूत्रोक्त एकादश आसक्ति रूप का वर्णन, जिसके अंतर्गत भक्त कवि तुलसी ने अपने इष्ट देव के रूपासक्ति, कांतासक्ति, तन्मयासक्ति, विरहासक्ति, शरणागत वत्सलता, महात्म्यासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति और आत्मनिवेदनासक्ति का उल्लेख किया है। उदाहरण देखिए रूपासक्ति का। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। कांतासक्ति का। निरखी निरखी रघुबीर, छवि बाढ़े प्रीति न थोड़ी। भक्ति, तुलसी की भक्ति के साधक और बाधक तत्व। तुलसी ने भक्ति के साधक और बाधक तत्वों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने विनय की भावना को भक्ति का सर्वोपरि साधन माना है। काहे ते हरि मोहि बिसरऊ, कब हो यही रहने रहोगे। इसके अतिरिक्त सत्संगति, ज्ञान और वैराग्य, तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भगवत कृपा, शरणागत इत्यादि तुलसी की दृष्टि में भक्ति के साधक तत्व हैं। तुलसी ने रागात्मक वृत्तियों अर्थात परिजनों के प्रति अनुरक्ति को भक्ति का प्रमुख बाधक तत्व स्वीकार किया है। वह लिखते हैं, गृह बनीता सुत बंधु भय बहु, मात पिता जिन जायो, अजहु विषय कहूँ जतन करत, यद्यपि बहुविधि दयिकायो। इसके अतिरिक्त तुलसी ने माया, मोह, लोभ, क्रोध, संशय इत्यादि से मानव मात्र को दूर रहने का संदेश दिया है, क्योंकि भक्ति मार्ग के ये बाधक तत्व हैं जो हमें अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने ईश्वर से दूर ले जाते हैं। वस्तुतः तुलसी की भक्ति वैविध्यपूर्ण और सर्वांगपूर्ण है, जो व्यक्ति कल्याण के साथ लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। निसंदेह तुलसी साहित्य भक्ति रस का अखंड सागर है, जिसमें अवगाहन करके विषय कलुष से मलिन हृदय पवित्र, उज्जवल और सात्विक होकर शांति का अनुभव करता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस और विनय पत्रिका ऐसे ही उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, जिनमें तुलसी का भक्त हृदय स्वयं बोलता हुआ नजर आता है। भक्तों के सर्वस्व ये ग्रंथ सचमुच हिंदी साहित्य के अक्षय निधि और मील के पत्थर। शुक्ल जी के शब्दों में है कह सकते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जाता है,